आर के त्यागी एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक एंड कमेंट टू। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो दूर तक जाएगी वीडियो। साथियों, हम रिटायरीज के इश्यूज़ को लेकर के आते हैं और आपको सभी डिटेल्स बताते हैं और पूरे 7 दिन 16 घंटे लगातार काम करते हैं। पढ़ना, लिखना, मेल मैसेज, दूसरे कार्य करना, अलग अलग मीटिंग्स कर, लाइजन वर्क, जो भी संभव हो सकता है रिटायरीज के लिए हम सब करते हैं और सभी चीज़ों पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं और आपको बताते भी हैं। तो उसके लिए हमारा आपसे निवेदन है कि अगर हमें कुछ आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि हम 7-8 वर्ष से अपने ही खर्च से लगातार कर रहे हैं। हमने कोई यूनियन नहीं बनाया, कोई ग्रुप में किसी से पैसे नहीं मांगे लिए कभी, तो बहुत पैसा हमारा व्यक्तिगत खर्च हो जाता है। उसी के लिए हम आपसे कहते हैं आर्थिक सहयोग करें, तो आपका धन्यवाद होगा। कमेंट सेक्शन में नंबर 1 कमेंट में मैं डिटेल डाल दूंगा, वो आप देख कर भेज सकते हैं जो भी चाहें। और मेरा नाम है राजेश कुमार त्यागी, RAJESHKUMARTYAGI। अकाउंट नंबर है 3896687761। दोबारा बोलता हूँ, 3896687761 और IFSC कोड है CBIN0285097, CBIN0285097, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी, KAUSHAMBI, गाजियाबाद। मोबाइल नंबर 8588898205, 8588898205। अकाउंट नंबर एक बार फिर बोलता हूँ, 3896687761, राजेश कुमार त्यागी है। तो ये तो बात रही इसकी, और बाकी वीडियो शुरू अब करते हैं। पहला तो ये कि हमारे कई साथियों ने मिस्टर CN वेणुगोपाल हैं और मिस्टर JN शुक्ला जी हैं, उन्होंने एक चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और उन्होंने लिखा कि भाई ये MC सिंगला जी वाला जो केस है, CN वेणुगोपाल जी ने तो खैर इसके अलावा सिंगला जी केस के संबंध के अलावा एरियर वगैरह भी लिखा है DA न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, लेकिन इन्होंने लिखा कि जो ये केस है इसे बड़ा देर हो रही है और इसमें 65 से 95 वर्ष तक के लोग हैं और उससे ऊपर के भी, तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जैसा कि चीफ जस्टिस ने अभी कहा था एक मीटिंग में कि भाई सभी के उन्हें तुरंत न्याय देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये विश्व के लिए भी एक धरोहर होगा और अनुकरणीय उदाहरण होगा और पूरे भारत के लिए भी होगा। जो इतने लोग मर रहे हैं, 50-60 हज़ार लोग मर चुके हैं पिछले, जब से केसेस चल रहे हैं, और खुद सिंगला जी एक्सपायर हो गए उसी में। जब से 2008 से उन्होंने केस लगाया था, फिर रिजेक्ट हो गया था 2 बार वहाँ हाई कोर्ट में और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, क्योंकि वो ग्राउंड्स चेंज हो गए थे उस दौरान, अब ग्राउंड्स दूसरे हैं। तो लेकिन उसी बीच में उनका निधन हो गया। मेरे उनसे टॉकिंग टर्म्स थे, बात होती रहती थी। तो उनका ये कहना कि भाई इसे तुरंत निस्तारण करें, और लेट भी बहुत हो चुका है अभी, और बार बार इधर से उधर हो रही है इसकी डेट्स। और अच्छे हाथों में वकील भी हमारे अच्छे ही हैं, हालांकि ऐसे वकील तो नहीं, गवर्नमेंट तो इतने बड़े वकील करती है जिनकी फीसें 10-15 लाख से 20-25-30 लाख रुपए होती है एक हियरिंग की, वो उस लेवल के वकील अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऐसे ले आते हैं। हरीश साल्वे की गाइडेंस वगैरह चलती है उनके साथ, तो वो हम पॉसिबल नहीं। बैंक वाले तो सस्ते ही वकील होते हैं बैंक वालों के, तो ये चीज़ है। और उनका बहुत ही बढ़िया पत्र है, और फिर उन्होंने उनके चीफ एग्जीक्यूटिव को भी लिखा है कि भाई आप इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के कि उनके सामने जानी चाहिए मेल चीफ जस्टिस के। तो ये है एक चीज़। और दूसरा है कि मई में जो है उमेश शर्मा जी का GOP स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो केस है वो भी मई में आ रहा है सुनवाई के लिए। उसमें भी रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट से वो 40 से 50% और दूसरे इशूज़ एरियर की डिमांड तो उनकी चली रही है। साथ में जो उन्होंने पेंशन अपडेशन फॉर स्टेट बैंक के लिए पेंशन, तो मेरी उनसे बात हुई कई बार, तो मैंने कहा आप कराइए, बोला हम हमारा स्टेट बैंक के लिए संभव हो पाएगा। मैंने कहा आप कराएं स्टेट बैंक के लिए, जब स्टेट बैंक का हो जाएगा तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ थी हमारी, जो आपको मैं सूचना दे दूं, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे केस हैं, स्पेशल अलाउंस के केस हैं और कई सारे केस हैं। एक डिटेल चलो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कौन कौन से केस हैं। कई बहुत मतलब एक पूरी लिस्ट है हमारे केसेस की। मैंने पहले आपको बहुत सी चीज़ें इसमें बता भी रखी है, लेकिन वो बता देता हूँ। देखो ये है हमारा
एक तो ALC DLC वाला केस लगा हुआ है जिसमें 26 दिन DA इंक्लूजन, 45 दिन आफ्टर 30 ईयर्स, ये जो है ग्रेजुएटी के लिए, और एक 16 का 20 लाख का जो है वो लगा हुआ है पे कमीशन के आधार पर, और स्पेशल अलाउंस पर पेंशन और रिटायरी बेनिफिट्स प्लस इस पेंशन अपडेशन, ये दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई हुआ है हमारे केस, जिसके साथ बाकी केस ऐड किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ वो भी किया हुआ है, एक रेस्पोंडेंट बना हम लोगों को कि भाई ये सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में ही होनी है। हमारा तो खैर दिल्ली हाई कोर्ट में, पर लेकिन डिस्कस करने के लिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी चाह रहे हैं कुछ लोग। अच्छा, लीव एंड कैस्ट एग्जाम्पशन का केस है 3 लाख से ऊपर का, और 2018 से ये सब केस हम लड़ रहे हैं, और इनमें 15-16 लाख खर्च भी हो चुके हैं। 2 लाख फिर इकट्ठे करें और 4 लाख चाहिए, उसमें एंगेज नया करेंगे वकील, वो वकील काम नहीं कर रहा ठीक से, और सुनवाई भी प्रॉपर नहीं हो पा रही। एंड इवन रिटायरी इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर वन और अदर रीजन, लेट मिस्टर MC सिंगला जी केस still not settled with effect from 2008, 2 times rejected in Chandigarh High Court, in Supreme Court filed in 2016, now in strong hands. I am in talks with the dealing officers of PNB IOB weekly, same विद कंटेम्प्ट पेटिशन अगेंस्ट द PNB के एक साथियों ने लगा, मित्तल साहब ने लगा था, अब उसको मेहता ही देख रहे हैं, वो तो एक्सपायर हो गए, वो भी देखो एक्सपायर लगातार हो जाते हैं, वो भी एक्सपायर हो गए केस लगा के, अब वो भी अब सुनवाई पे आ गया। टैक्स टू डीलिंग ऑफिसर्स रेगुलरली इसमें भी, और 17+8-9 हाई कोर्ट्स ऑल सच केसेस, 17 तो वो स्पेशल अलाउंस वाले और 8-9 हाई कोर्ट में हो रहे हैं जिसमें ग्रेजुएटी वगैरह के चल रहे हैं। सच केसेज ऑन कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एटसेट्रा ऑन स्पेशल अलाउंस विद इफेक्ट होम 1/11/2012, रिटायरीज एंड पेंशन अपडेशन ऑन ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन, ये सब चल रहे हैं। नाउ IBA फाइल्ड अगेंस्ट अस एज टू बी शिफ्टेड टू सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट, अटैच्ड टू आवर्स केस। आई एम वन ऑफ द रेस्पोंडेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑन 167 रेस्पोंडेंट ऑन स्पेशल अलाउंस एंड पेंशन अपडेशन एंड ग्रेजुएटी recalculation cases etc. Gratuity LC DLC case story is further very long, that's not good story, not to share here. मैं आगे नहीं करता क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसमें। A tough fight is being fought at all levels. Panel of advocates of IBA banks headed by Attorney General, Additional Attorney General, or like Harish Salvezi level advocates. Such level of advocates are very much costly, 10 to 25 per hearing. Fees of such activists, such advocates fees, activist pensioners never afforded judicial system demanding extraordinary cost, henceforth problems persist and डेट पर डेट लगती रहती है हम लोगों की। थैंक यू फ्रेंड्स, रिगार्ड्स राजेश कुमार त्यागी, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये मैंने बताई थी तो आपको भी मैंने शेयर कर दिया है। और चलो ये इतना ही यहाँ पर, ये एक पर्ची दिखा देता हूँ मैं जिस पे आपको शेयर करना है। कमेंट सेक्शन में देख लेना, मैं डिटेल आपके डाल दूंगा नंबर 1 पर ही, ये है मेरी पर्ची। धन्यवाद साथियों, नमन, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हो। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहे, सपरिवार रहे, मंगल में। जय सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः शिवाय। थैंक्स। गाजियाबाद आर